छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव से बातचीत करेंगे। अरुण साव किस स्थिति में है, दिखाइए भाई, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरुण साव साहब ये देखिए बैठ गए हैं और उनके कान में आवाज आएगी तब तक मैं इनके बाद, ये खोमन साहू है, ये भी देखते रहिए, ये भी पूरी तैयारी दिखाएंगे। आप टीवी में हमेशा देखते हैं कि कोई भी नेता जब बैठ जाते हैं तब कहा जाता है हाँ हेलो बताइए, ये तैयारी है, ये तैयारी है। अरुण साव साहब मुझे अगर सुन रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे कि अरे यार ज्ञानेंद्र भाई सब कुछ दिखा देंगे क्या, आप सब कुछ दिखा देंगे क्या। डिप्टी सीएम साहब आवाज आ रही है मेरी? डिप्टी सीएम साहब, अरुण साव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, आ रही आवाज आपकी। मैं आपकी पूरी तैयारी भी दिखा रहा था, आपने 8:30 का टाइम दिया था और बताइए लेट कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आप विस्तार न्यूज में हैं। 1 मिनट लेट नहीं है भाई, घड़ी मत देखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। कैसे हैं आप? जी नमस्कार, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं साव साहब, और इसके बाद से पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, आपकी सरकार बन रही है, बम बम है पूरा माहौल। और इससे पहले मैं खटाखट, सफाचट, दनादन, ये जो बयानबाजी हुई है ये सब दिखा रहा था। जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल पर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि क्या नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह देख रही है? अरुण साव साहब। हाँ जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की है, जिस प्रकार से देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, जिस प्रकार से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश के आम व्यक्ति ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा जनता का नारा बना। और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमानों के नज़दीक पहुंचा है, और निश्चित रूप से कल जब मतगणना होगी 400 से अधिक सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करने का काम करेंगे। चलिए मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछ लेता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को आपने कहा है कि ऐसे ही नतीजे आएंगे। एक सवाल पूछ लेता हूं, 1 या 2 सीट एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भी दिया है डिप्टी सीएम साहब, वो 1 या 2 सीट क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलने जा रही है? क्योंकि देखिए आप ही ने कहा है, उप मुख्यमंत्री जी आप ही ने कहा है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वैसे ही नतीजे आने वाले हैं। वो 1-2 सीट कौन सी जा रही है, या तो 11 के 11 में दावा ठोक रहे हैं आप? ज्ञानेंद्र जी मेरे शब्दों को समझिए आप। मैंने कहा हमारे अनुमानों के नजदीक है, वैसा ही है ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि हमारे अनुमानों के नजदीक है और 400 पार होने वाला है, और जब 400 पार होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं ये तो भूल ही जाता हूं कि मैं डिप्टी सीएम साहब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हाई कोर्ट के बहुत काबिल वकील से भी बात कर रहा हूं। मैं ये जब आपसे बात करता हूं तो कई बार भूल जाता हूं और आप मुझे हमेशा अपने चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। चलिए ठीक है, आपके शब्दों की बाजीगरी में नहीं जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन, डिप्टी सीएम साहब ये कह रहा है कि हम 295 का आंकड़ा पार करेंगे। इसको सुनकर आपको थोड़ी बहुत बेचैनी तो नहीं हुई कि ये विपक्ष में इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया, कहीं ये आंकड़ा चला गया, फिर क्या होगा? बेचैनी बिल्कुल नहीं हुई है, बल्कि हैरानी हुई है कि ये कौन सा तरीका है, कौन सा आंकड़ा है, क्या आधार है कि ये 295 सीट पाने की बात करते हैं। क्या किया है इन्होंने जनता के लिए? जनता इन्हें वोट क्यों देगी? आज देश की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए
आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये तो आम व्यक्ति देश का यही चाहता था। और इसलिए देश के नागरिकों ने आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, उनके काम को देखकर। और जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है, ज्ञानंद जी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो काम 60, 65, 70 सालों में नहीं हुआ, ऐसे काम हुए हैं। 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मिला, प्रधानमंत्री आवास। 12 करोड़ परिवारों को के घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना से एक परिवार अपने आप को सुरक्षित किया है। मैं ऐसे कैसे कितनी योजनाएं गिनाऊं जिसके कारण से आम लोगों को लगता है कि उनके सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये देश की जनता की इच्छा थी और उसी के अनुरूप कल का परिणाम आने वाला है। नितेश गर्ग हैं मेरे सहयोगी, उन्होंने एक सवाल भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि डिप्टी सीएम साहब से ये तो पूछिए ज्ञानेंद्र जी कि कांग्रेस वाले मिठाई बनवा रहे हैं, लड्डू बनवा रहे हैं, खूब लड्डू बन रहा है, क्विंटलों लड्डू का ऑर्डर दे रहे हैं और कह रहे हैं सब कार्यालय में नतीजे देखेंगे जितने भी कार्यकर्ता है। उस मिठाई, उस लड्डू पर आपकी प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम साहब? देखिए, कांग्रेस की तैयारियां धरी रह जाएगी। वो लड्डू वो बांट भी नहीं पाएंगे। कल तो जब परिणाम आएगा, कांग्रेस के नेता ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराएंगे और आपस में इनकी सिर फुटअव्वल होने वाली है कि आखिर इस हार का ठिकरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर फोड़े या किस पर फोड़े, ये बात होगी। और वास्तव में देश की जनता में जो उत्साह दिखा है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, मोदी की गारंटी पर जो देश की जनता ने भरोसा किया है, ये मिठाई तो देश की जनता बांटने वाली है कि उनके सपनों के अनुरूप नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का निर्माण करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर। 400 पार के लिए रायपुर में आज अनुष्ठान हुआ है। काली मंदिर में आपके तमाम जितने सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इधर उज्जैन में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडित आ रहे हैं। तो 400 पार को लेकर कुछ तो एग्जिट पोल हैं डिप्टी सीएम साहब जो 400 पहुंच गए हैं, कुछ एग्जिट पोल हैं जो 400 पहुंचा भी रहे हैं। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि एक साथी आपके जो अभी आपकी सरकार में मंत्री हैं और आपके बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, वो भी केंद्र चले जाएंगे, वो भी अब छत्तीसगढ़ की सियासत से चले जाएंगे मंत्रिमंडल से। आप उनको मिस तो बहुत करेंगे डिप्टी सीएम साहब? देखिए, बहुत अनुभवी नेता हैं, लंबा राजनीतिक जीवन बृजमोहन अग्रवाल जी का रहा है, बहुत अनुभवी हैं। और निश्चित रूप से ऐसे अनुभवी नेता जो ऐतिहासिक वोट्स से अभी विधानसभा चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटों से जीते, और इस लोकसभा चुनाव में भी वह सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले हैं। उनके सुदीर्घ अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा और निश्चित रूप से उनकी योग्यता और क्षमता अपार है। उसका लाभ न केवल छत्तीसगढ़ को, देश को भी मिलने वाला है। डिप्टी सीएम साहब, आपने अभी एक बात कही, आपने कहा कि ईवीएम पर कल सवाल उठाए जाएंगे। अभी मैंने इससे पहले जब आप नहीं जुड़े थे तो आधे घंटे मैंने ईवीएम चालीसा पर एक शो किया और मैंने राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं देश के, उन्होंने जिस तरह से सवालों का जवाब दिया है और जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, आज हमने पूरी प्रक्रिया दिखाई कि कैसे ईवीएम मशीन की 3 लेयर की सुरक्षा होती है और उसको भेदना, वहां तक पहुंच पाना असंभव है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े इलेक्शन सिस्टम जो पूरे देश में हो रहा हो, उस पर इस तरह से जब सवाल उठते हैं और चुनाव आयुक्त को आकर जवाब देना पड़ता है, और उसी ईवीएम मशीन के सहारे कई राज्यों में विपक्ष ने सरकार बनाई। जब ऐसे सवाल उठते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने चाहिए?
देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का यह जो व्यवहार है विपक्षी दलों का, ये साधारण नहीं है। ये तो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को दुनिया में बदनाम करने का काम ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार कहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि इसमें ऐसी कोई गुंजाइश हो, सिवाय ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के। और आज जब जनता उनसे दूर जा चुकी है, जनता का भरोसा ये विपक्षी दल खो चुके हैं, और इसलिए जिस प्रकार से कल कांग्रेस का विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग गया, आज कांग्रेस के कई नेताओं के बयान पूरी बयान का जिक्र कर रहे हैं डिप्टी सीएम साहब, तो माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं। मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं। माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में इसलिए रोका क्योंकि आपने कांग्रेस के बयानों की बात की, विपक्ष के नेताओं के बयान की बात की। भूपेश बघेल ट्वीट कर लिख रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे, इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल है। मेरे चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदले हैं। ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है। जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस संदर्भ में मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है, पर एक छोटी सूची आप सबके अवलोकनार्थ संलग्न है। अब देखिए, कल नतीजों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। इस आरोप पर आपका जवाब डिप्टी सीएम साहब। देखिए, ये सब निरर्थक आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। आपने ही बताया कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने एक एक प्रश्नों का जवाब दिया है। देवेंद्र यादव जी ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था, उसका भी विस्तार से जवाब चुनाव आयोग ने अपनी पत्रकार वार्ता में दिया है। इस तरह की किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस प्रकार से आज जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जनता है, इसलिए आज ये जनता के मत को झुठलाने का काम ये ना करें इस प्रकार से आरोप लगाकर। चलिए, मैं जब आपसे बात करता हूं तो एक बहुत काबिल वकील से भी बात करता हूं, और छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम से तो बात करता ही हूं। राजनीतिक बातचीत के अलावा तथ्यों के साथ जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, बहुत आनंद आता है। आपने इतना वक्त निकाला और हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब। और मेरे सहयोगी खोमन साहू जो आपके पास बैठे हैं, उनको मैं एक लिंक भेजूंगा अभी कुछ देर बाद, वो लिंक आपसे शेयर करेंगे। आप देखिएगा कि ईवीएम चालीसा पर विस्तार ने कितने विस्तार से स्टोरी की है। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब आपका।